बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जो नया बोर्ड का सिलेबस आ गया है 2021 के लिए, 10th की बात हो रही है और पाकिस्तान स्टडीज़ की मैं आपको शुरू कराया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 की बारी है। इसी तरह जैसा चैप्टर 1 की था, अब चैप्टर 2 का आपको मैं निशान लगा देता हूँ कि कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से टॉपिक नहीं करने। फिर एक्सरसाइज में MCQ बता दूंगा, उसके शॉर्ट क्वेश्चन बता दूंगा और इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन बता दूंगा। और फिर इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 और फिर 4 की बारी आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश वालों को भी करा दूंगा और उर्दू वालों को भी इंशाल्लाह करा देता हूँ। चैप्टर नंबर जो 2 है उसको चैप्टर 7 भी कहते हैं, जो पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के बारे में है। ये वो टॉपिक लिखे हुए हैं जो हमने तैयार करने हैं। खारजा पॉलिसी वाला करना है, हमसाया ममालिक से ताल्लुकात करना है, यानी चीन, भारत, ईरान, अफगानिस्तान। 5 सवाल हो गए। खारजा पॉलिसी वाला 1 हो गया, चाइना 2, भारत 3, ईरान के साथ 4, अफगानिस्तान 5, कश्मीर का मसला 6। उसके बाद सऊदी अरब और तुर्की, ये उसके साथ रिलेटेड हैं। सऊदी अरब तुर्की 8 हो गए जी। अमेरिका 9 हो गए। सेंट्रल एशिया सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, अभी बताता हूँ क्यों शॉर्ट करने हैं। यूनाइटेड नेशन उसके दायरे 2 सवाल ये हो गए और आखिरी सवाल करना है दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार। ये नीचे MCQ लिखा हुआ है, ये वाले MCQ करने हैं। ये 1 से लेकर 9 पहले 9 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। मैं सारा आपको डिटेल से तरतीब निशान लगा देता हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं। उर्दू वालों को पहले निशान लगा देता हूँ। पाकिस्तान के खारजा तल्लुकात हैं। इंग्लिश वाला चैप्टर है फॉरेन रिलेशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें जी मैंने जैसे बताया था, अभी हमने बोर्ड के मुताबिक के खारजा पॉलिसी के मकासद वाला सवाल करना है। मैंने टिक कर लिया, यहाँ से शुरू हो रहा है। आप देख लें, खारजा पॉलिसी के मकासद वाला सवाल करना है। इसके ये 4 पॉइंट्स बनते हैं। उसके बाद हमसाया ममालिक शुरू हो गए, चारों करने हैं। चीन के साथ ताल्लुकात करने हैं, भारत के साथ ताल्लुकात करने हैं, ईरान के साथ ताल्लुकात करने हैं और अपने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात करने हैं। अफगानिस्तान का देख लेते हैं जी। बिल्कुल, पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात भी करने हैं। उसके बाद आ गया जी मसला कश्मीर वाला क्वेश्चन करना है। मैं बता चुका हूँ पहले। मसला कश्मीर के बाद ये सवाल जो है, इसके 4 हेडिंग हैं। पहला हेडिंग आप बता दें इसका इब्तदा कैसे हुई। दूसरा, मसला कश्मीर सलामती कौंसिल में चला गया। उसके बाद कश्मीर के मुस्तकबिल के फैसले के लिए सलामती कौंसिल ने क्या कहा, और भारत की टाल मटोल की पॉलिसी। ये सवाल यहाँ ख़त्म हो रहा है। इस्लामी कॉन्फ्रेंस का आप देख लें, बोर्ड वाले ने कहा है कि इसमें से 2 टॉपिक करने हैं। पाकिस्तान के इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम के रुकन से तल्लुकात, पाकिस्तान सऊदी अरब और पाकिस्तान तुर्की। तो पाकिस्तान सऊदी अरब ये लिखा हुआ है, यहाँ से शुरू करना है। पाकिस्तान सऊदी अरब वाला सवाल, इसके ये पॉइंट्स बनते जा रहे हैं, ये यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। देखो, ये नई बुक्स में सारे टॉपिक हैं। जो 7वां पॉइंट है मैं बता चुके, देखिए आपके ये इमरान खान साहब के उसमें जिक्र है, जो 2018 में उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया। पुरानी बुक्स में ये जो पॉइंट है ये नहीं है, इसलिए लाजमी आप नई बुक्स ले लें। और पाकिस्तान टर्की करना है, इसमें भी ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का 2019 का दौरा शामिल है। ये पुरानी बुक्स में नहीं है, ये नई बुक्स में पॉइंट नंबर 6 शामिल किया गया है। ये यहाँ तक करना है। मिस्र लीबी वगैरह नहीं करने। और वस्त एशियाई ममालिक के साथ ताल्लुकात मैं बता चुका हूँ, ये करने हैं, लेकिन इसको एज ए लॉन्ग नहीं करना। उसकी मैं आपकी वजह थोड़ी देर बाद बताता हूँ। क्योंकि जो बोर्ड वाले ने हमें पैटर्न भेजा है, उसमें जो मुश्किल सवाल यानी लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में सेंट्रल एशिया वाला सवाल शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसके शॉर्ट तैयार करें। शॉर्ट इसका अमूमन बोर्ड में बड़ी दफ़ा आ चुका है कि वस्ती एशियाई ममालिक कौन से हैं और उनके नाम लिखें। आप बता दें कि ये वो ममालिक हैं जो पहले रशिया में शामिल थे। रूस में 1991 में ये रास्तें रूस से अलग होकर आज़ाद हो गई। इन रास्तों के नाम आप याद कर लें, आज़रबाईजान, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ उसका आसान है याद करना, 2 अलिफ 2 ते काफ किया। देखिए, अलिफ से बनता है, अलिफ से बनता है, ते से, काफ से और कियाफ से। यहाँ तक करना है शॉर्ट क्वेश्चन। तो इनके नाम खाली याद कर लेने। अगला सार्क वाला मुकम्मल टॉपिक नहीं करना, ये कैंसिल हो गया, सारा क्रॉस हो गया। ये सारा टॉपिक आपने नहीं करना। सारा ये बांग्लादेश के साथ नहीं करना, श्रीलंका नो, पाकिस्तान नेपाल कैंसिल हो गया। आप देख लें कि सार्क ममालिक का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। डायरेक्ट तुर्की के बाद पाकिस्तान अमेरिका पे आ गए हैं और वस्ती एशियाई ममालिक और UNO है। तो सार्क का टॉपिक मुकम्मल तौर पर नहीं करना आपने। पाकिस्तान मालदीव भी नहीं करना क्योंकि ये सार्क ममालिक हैं। भूटान भी नहीं करना। पाकिस्तान अमेरिका करना है जी।
यहाँ से स्टार्ट, सबसे लेंथी ये लॉन्ग क्वेश्चन है और सबसे मशहूर लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स बनते हैं। ये आपका ख़त्म हो जाएगा पेज नंबर 50, पेज नंबर 51 नई बुक का यहाँ तक है। ये इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी दौरे का जिक्र है, जो ट्रम्प का दौरा था, आपको याद होगा। तो ये भी नया पॉइंट है, ये पुरानी बुक्स में नहीं है। यहाँ पर भी इमरान खान साहब को जिक्र, इसलिए नई बुक्स लाजमी आप ले लें। रूस के साथ तल्लुकात क्रॉस नहीं करने, रूस के बाद ये बरतानी के साथ भी नहीं करने, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन नहीं करना, जापान के साथ नहीं। यूनाइटेड नेशन के बारे में लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशन के दोनों टॉपिक लिखा हुआ है कि करने हैं, मैं बताता हूँ। ये लिखा हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा और उसके इदारे। और आखिरी सवाल है, दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार। ये तीनों सवाल एक लाइन में है। ये यूनाइटेड नेशन आ गई, उसके मकासद क्या थे, उसके इदारे आ गए हैं, 6 के 6 इदारे हैं। जनरल असम्बली है, क्योंकि ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है मशहूर। दौलती कौंसल, इकनॉमिक एंड सोशल कौंसल है, अदालत इंसाफ है और सेक्रेटेरिएट है। और आखिरी सवाल है, दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान किरदार। ये यहाँ पर UNO वाला सवाल ख़त्म हो रहा है और यहाँ से आखिरी सवाल शुरू हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स बने हुए हैं और यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं जी कि MCQ कौन कौन से करने हैं। MCQ नंबर 1 से लेके 8 तक 9वां नहीं करना, फिर 10 से लेके 11, 10वां 11वां करना है। मैं MCQ आपको करा देता हूँ। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सफारती तल्लुकात की इब्तिदा 1948। किस मुल्क ने अफगानिस्तान में फ़ौजें दाखिल की? रशिया। यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा इदारा जनरल असम्बली। चीन का क़याम अमल में आया 1949। माशी मशरती कौंसल के अरकान की तादाद 54। इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम का इजलास रबात में हुआ था, जो मराकश का कैपिटल है रबात। 24 अक्टूबर को 1945 को किस इदारे के अमल में आया? यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा। शिमला मुआहदा हुआ 1972 में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये वाला 9वां सवाल नहीं करना, मैंने करास लगा दी क्योंकि यूरोपीय यूनियन का सवाल नहीं करना था, ये करास लगा दिया। 10वां करना था और फिर 11वां करना था। 74 में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वाक़ पेश आया 2001 में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आपको मालूम है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड वाले के बकौल 1 से लेकर 9, यानी पहले 9 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आपने। ये पहले 9 शॉर्ट क्वेश्चन है। 8 9 आखिरी भूटान वाला नहीं करना क्योंकि वो सार्क वाला टॉपिक था। लॉन्ग क्वेश्चन की बात आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन में ये जिस पे क्रॉस लगा हुआ ये नहीं करना। इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम वाला नहीं करना। वसी एशियाई मुल्क के साथ ये लिखा हुआ है नहीं करना आपने, क्योंकि अब मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 से लेकर 7 तक, 9वां 11वां और 12। तो चूँकि आप देख लें कि इसमें 8वां फिर शामिल नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि जो वस्ती एशियाई ममालिक हैं ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है सिर्फ। उसके बाद सार्क वाला भी सवाल नहीं करना आपने, ये मैंने टिक लगा दी, ये नहीं करना, ये वाला नहीं करना। बाकी सारे टॉपिक लिखे हुए करने हैं। अमेरिका के साथ तल्लुकात करना है, क़याम अमन वाला करना है, और ये 2 साल में लिख दिया है, तुर्की वाला करना है और यूनाइटेड नेशन वाला करना है। इंग्लिश वालों को निशान लगा देते हैं जी। चैप्टर नंबर 7 आपके सामने, फॉरेन रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान। ऑब्जेक्टिव वाला सवाल पहला करना था, यहाँ से शुरू हो रहा है और ये ख़त्म हो रहा है आपका यहाँ तक। यहाँ ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान चाइना करना है जी, 2 क्वेश्चन हो गए लॉन्ग। पाकिस्तान इंडिया 3 हो गए। पाकिस्तान ईरान करना है 4 हो गए। पाकिस्तान अफगानिस्तान करना है 5 हो गए, यहाँ तक है। छठा सवाल कश्मीर वाला करना है, इसके 4 पॉइंट बनेंगे। इसकी इंट्रोडक्शन यहाँ लिखेंगे। दूसरा पॉइंट कश्मीर इशू। तीसरा पॉइंट डिसीजन ऑफ कश्मीर फ्यूचर एंड इंडिया की जो टाल मटोल की पॉलिसी है, डिलेइंग टैक्टिक्स। OIC का मैंने बताया था, सिर्फ इसमें 2 मुल्क करने हैं। सऊदी अरेबिया करना है, यहाँ से शुरू करेंगे आप पॉइंट नंबर 1 से और ये ख़त्म हो जाएगा पॉइंट नंबर 7 यहाँ तक। पाकिस्तान तुर्की करना है, यहाँ से शुरू होगा और ख़त्म हो जाएगा विज़िट तक। ये अगला मिस्र मलेशिया वाला नहीं करना, क्रॉस लगा हुआ है। ये मैंने बताया था सेंट्रल एशिया शॉर्ट क्वेश्चन करना है कि सेंट्रल स्टेट्स कौन सी हैं, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह। ये समुंदर से बहुत दूर हैं पाकिस्तान की, इनको ज़रूरत है कारोबार के लिए। यहाँ तक सी तक करना है आपको। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये नीचे से डिटेल नहीं करनी
क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल नहीं है। सार्क मुकम्मल टॉपिक नहीं करना, सारा क्रॉस है, ये क्रॉस लगा हुआ है पहले, ये सारा क्रॉस है। बांग्लादेश क्रॉस, पाकिस्तान श्रीलंका क्रॉस नहीं करना, नेपाल क्रॉस, मालदीव भी नहीं करना, भूटान भी नहीं करना तैयार, और पाकिस्तान अमेरिका करना है जी। ये नीचे अंडरलाइन कर दिए, यहाँ से शुरू होगा पहले पॉइंट से। ये पॉइंट सारे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे आपके पेज नंबर 46। इंग्लिश की बुक है 2 कंट्रीज़ तक। रशिया क्रॉस लगा हुआ है, नहीं करना। उसके बाद पाकिस्तान और बरतानिया तल्लुकात नहीं करने, यूरोपीय यूनियन के साथ नहीं करना तैयार अभी, पाकिस्तान जापान नहीं पढ़ना, यूनाइटेड नेशंस करना है, उसका पहले इंट्रोडक्शन, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके जो 6 आर्गन्स हैं वो सारे करने हैं। सिक्योरिटी काउंसिल करना है, ये करना है सारा, इकनॉमिक करना है, ये वाला करना है, और यहाँ तक करना है। और लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का किरदार टुवर्ड पीस कीपिंग इन द वर्ल्ड, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, और ये चलता जाएगा जी। आपका ख़त्म हो रहा है यहाँ तक। MCQ बता चुका हूँ, एक को छोड़ के बाकी सारे करने, ये सारा टिक करके मैं MCQ आपको करा देता हूँ। पहला, डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम हुई पाकिस्तान अफगानिस्तान में 1948। कौन से मुल्क ने अफगानिस्तान में फ़ौजें दाखिल की 1979 में? रशिया। सबसे बड़ा इदारा अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असम्बली। चीन का क़याम किस साल अमल में आया? 1949। सलामती को इकनॉमिक एंड सोशल कौंसिल के माशी मशरती कौंसिल के अरकान की तादाद 54। पहली OIC की जो मीटिंग हुई, मैं बता चुका हूँ, मराकश का कैपिटल था रबात, ये लिखा हुआ रबात में हुई थी, कराची नहीं, रबात है, ये रबात है। उसके बाद मज़ीद इसको वाज़ह कर देते हैं, रबात है ये। और कौन सा दारा 1945 को अमल में आया जिसका क़याम यूनाइटेड नेशंस। शिमला मुआहदा हुआ इंडिया पाकिस्तान के दरमियान 1972। ये यूरोपीय यूनियन वाला नहीं करना। कौन से मुल्क ने दूसरी सरबराही कॉन्फ्रेंस का किया मेहमान नवाजी की? 1974 में पाकिस्तान। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो वाक़या अमेरिका में पेश आया 2001 में जी। शॉर्ट क्वेश्चन बता चुका हूँ, सारे करने हैं एक्सेप्ट द लास्ट वन, ये भूटान वाला आपने शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना, बाकी सारे करने। लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला नहीं करना, ये 8वां नहीं करना, ये वाला नहीं करना, 10वां नहीं करना, सार्क वाला सवाल बिल्कुल ही नहीं करना, सेंट्रल एशियन के साथ नहीं करना, क्योंकि देखें बुक ने यहाँ नहीं दिया था बोर्ड ने। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ये वाला नहीं करना, और ये मैं ऐड कर दी हैं, बोर्ड ने कहा था कि UNO वाला भी करना है और तुर्की वाला भी करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 और इस तरह फिर हम लोग चैप्टर नंबर जो 3 है या 8 है इकनॉमिक, उस पर जाएंगे। इसी तरह उर्दू वालों को भी मैं इसके बाद इंशाल्लाह जो अगला चैप्टर है वो माशी तरक्की वाला, उसके बारे में बता दूँगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।